राधे श्याम। साथियों, कल एक भाई का प्रश्न आया कि गुरुजी, मैं 6 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में एक समय आता है कि कुछ लोगों का 1 हफ्ता है, कुछ लोगों का 15 दिन है, कईयों का 20 दिन है, कईयों का महीना है और कईयों का 2-3 महीने हैं कि इतना समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर कुछ एक दिन इतनी उत्तेजना बढ़ जाती है शरीर में, इतना वेग आता है कि हम उसमें बह जाते हैं, हमसे बीरा का नाश हो जाता है, सपन दोष होता है, ऐसी चीज़ होती है और ये हमें बार बार परेशान करती है, बार बार हम गिर जाते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी है, ये सब जो हो रहा है ना, ये पूर्व के अभ्यास और जो संस्कार बने हैं गलत, उसकी वजह से हो रहा है। अब इसको कैसे मिटाया जा सकता है? 2 चीज़ों को आपको कान खोल के सुनना है। जब जब भी आपको लगे कि अब आपके शरीर में उत्तेजना अधिक बढ़ रही है, जो वेग है उसकी जो तीव्रता है वो जो बहुत तेज हो गई है, भारी हो गई है, कठोर हो गई है, जो जिसको लगता है कि अब शायद हम टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हमसे कुछ गलत हो जाएगा, तो उस वेग को सहने के लिए आपको चाहिए आप उस दिन व्रत करें। उस दिन भर भोजन नहीं करें और शाम को सोने से पहले थोड़ा सा भोजन करें, जिससे आपको रात भर में नींद आ जाए। और दिन भर में क्या करिएगा? सत्संग सुनिएगा, नाम जप करिएगा, अच्छे लोगों का संग करिएगा और अपना जो भी काम हो खूब मेहनत से उस काम को करिएगा। लेकिन अगर आपने उस दिन व्रत नहीं रखा, खूब पेट भर के भोजन खाया, गलत लोगों का संग आदि किया ना, तो फिर आप सर के बल भी खड़े हो जाना, तो उस वेग को नहीं रोक पाओगे, आप भ्रष्ट हो गए, सपन दोष होगा, गलत क्रिया करोगे, गलत वीडियो देखे, कुछ भी होगा, कुछ ना गलती हो ही जाएगी। इस चीज़ को पक्की मान लो कि अगर आपने एक बार रोका तो 10 बार रोकने की समर्थ आ जाएगी और एक बार आपने उसको नष्ट कर दिया, उसी में बह गए, तो 10 बार निरंतर बहते चले जाओगे, आप चाह कर भी नहीं रोक पाओगे। जब तक आपका शरीर जवाब नहीं देगा, जब तक आपकी बुद्धि जवाब नहीं देगी, तब तक आप नहीं रोक पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए 2 ही चीज़ें हैं, व्रत रखना है और सहन करना है और मन को व्यस्त रखना है। और फिर भी अगर कुछ गलती से हो जाए, मान लीजिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी हो गया, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक तो गलती हुई, उससे नुकसान हो गया, आप उसके बारे में परेशान होंगे तो समय बर्बाद करोगे और संस्कार वैसा बनाओगे आगे के लिए कि रास्ता खराब करोगे नहीं। अब आपको क्या करना, जो हो गया सो हो गया, उसको इग्नोर करो। अब चुप करके अपने काम पर ध्यान देना है, जो अभी देखना है कि अभी मुझे क्या करना, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और जो रूटीन मैंने बताई उस रूटीन को निरंतर करते रहना है। और उस रूटीन को जो 21 पॉइंट है उनको करोगे निरंतर, लंबे समय तक करते करते एक समय ऐसा आएगा ना, आप खुद तो छोड़ो दूसरों को उपदेश देने वाले बन जाओगे। मेरी इस बात को याद रखना।